तो अपना होना, उसका एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि मैं हूं? उसका एहसास हो रहा है कि नहीं? पता चल रहा है ना मैं हूं? हाँ, बस वहीं ठहरना है। जो मैं हूं, अपने होने का एहसास, बस वहीं स्टॉप। ये परमात्मा का क्षेत्र है। वहां कोई प्रश्न नहीं, कोई सोच समझ नहीं, कुछ समझना नहीं है। वहां बस विश्राम है। स्वयं में विश्राम। अपने होने का एहसास, अपने होने का अनुभव, अपने होने का ज्ञान, बाकी किसी और का ज्ञान संसार का ज्ञान है, दुनियादारी का ज्ञान है। अपने होने का ज्ञान परमात्मा का ज्ञान है। अपने होने का एहसास परमात्मा का एहसास। तो बस अपने होने का अनुभव, अपने होने का एहसास, वो कैसा लगता है देखो गौर से। वो शांत है, मौन है, निर्मल है, पवित्रतम है। बस अपने आप में फुल रेस्ट, विश्राम। स्वयं ही अस्तित्व है, परमात्मा है। जस्ट यू आर। बस मैं हूं। स्वयं का बोध ही बुद्धत्व है, अन्य का बोध संसार है। बस स्वयं का एहसास, बोध, ज्ञान, ये सब एक ही बातें हैं।
तृप्ति ही तृप्ति है खुद में। शांति ही शांति। तो मैं हूँ यही ध्यान है, समाधि है। इसको लगाना नहीं है, इस ध्यान को। आपका होना ही ध्यान है, समाधि है और बुद्धत्व है। बिल्कुल निर्मल, निरंजन। बस आप हो। स्वयं का एहसास। स्वयं ही शाश्वत है, अनंत है। ज्ञान है, प्रेम है, भक्ति है, सब स्वयं है। स्वदेश।
बस स्वयं का एहसास। ओके, कम बैक स्लोली स्लोली। आपका स्वयं आपसे जुदा कभी है ही नहीं, वो आप ही हो। वही सद्गुरु है, वही परमात्मा है, वही अस्तित्व है। इसके अतिरिक्त सब कुछ एक सपना है और एक धोखा है। बस स्वयं के एहसास में जियो, सब प्रत्यक्ष हो जाएगा। ओके, कैसा लगा स्वयं में? वहां सब है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, कोई बात नहीं। वो पूछ लूं, ये पूछ लूं, उससे बेहतर है उस एहसास में रहो, उस साइलेंस में। तो साइलेंस हर प्रश्न का उत्तर है ना? वो पुरानी धारणाओं के कारण आपको लग रहा है ये पूछ लूं, वो पूछ लूं, पुरानी मान्यताएं हैं, जो भी आप पास्ट में सीखे हैं, है ना? बट लक्ष्य केवल मैं, आत्मा, भगवान, स्वयं, आपका स्वयं। वही ओशो है, वही सद्गुरु है, वही सब कुछ है ना? जो भी आपके गुरु हैं, परमात्मा है ना, वो आपसे भिन्न नहीं है। तो उसमें आप जियोगे अपने साइलेंस में, अपने होने में, तो सब समाधान हो जाएगा, तृप्त हो जाओगे एकदम। ओके, हाँ जी। हाँ, बताइए आप। एक मिनट आप रुकिए, एक मिनट आप रुकिए। हाँ, बताइए आप। हाँ, ऐसे बता दो। हाँ गुरुदेव, जैसे अभी रिसेंटली मैंने जैसा कहा ना, मेरी आदत के मुताबिक, तो अभी रिसेंटली पिछले 2-4 दिनों से जैन दर्शन पर एक्सप्लोर कर रहा था। और उसमें आया कि भाई ये भरत क्षेत्र में तो कोई अरिहंत होने का या सिद्ध शिला पे जाने का स्कोप नहीं है। यहाँ से महाविदेश क्षेत्र में जाना है और सिमंदर स्वामी फिर बोले जाएंगे ऐसा वैसा। तो ये आपकी बात सही है, भटकना हो जाता है। ये कन्विक्शन होने के बाद भी जब चीजों को सेटराइट करने जाते हैं ना, तो लगता है कि एम आई रियली डूइंग और नॉट। दैट वाज द रीजन टू आस्क द क्वेश्चन। नहीं, ये सब भ्रम है, मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, है ना? परमात्मा कभी भी भविष्य में नहीं होता, होता है तो अभी होता है और यही होता है ना? वो होगा तो वो होगा, वो होगा तो वो होगा, ये केवल धारणाएं हैं और कुछ भी नहीं है, सत्य नहीं है।
और क्योंकि सबसे मेन बात यह है कि परमात्मा कोई और होता ही नहीं है कि कोई आपको लेके जाएगा, वो आपका होना ही है, आप स्वयं हो, वहां कोई लेके जाने वाला कोई नहीं है ना। आपकी उपस्थिति ही परमात्मा की उपस्थिति है, और सुनते सुनते इस पे निष्ठा आ जाती है। हाँ, क्योंकि आप हो, बाकी सब भ्रम जाल है, वो केवल भ्रम है और कुछ नहीं। नहीं, ऐसा प्रश्न क्यों होता है कि कई महापुरुष जैसे श्रीमद राजचंद्र है या दादा भगवान है, वो सब भी इसकी बात करते हैं। कुन स्वामी का वो जो समय सार, तो ये सब ग्रंथों में गहराई तो लगती है, बात वही निकल के आती है जो आप से सुनने को मिलता है। इसीलिए फिर होता है कि भाई जब वो लोग मान रहे हैं तो बात में कुछ तथ्य होना चाहिए। नहीं, पास्ट के संतों से मेरे को टैली मत करो। अच्छा। सबका सम्मान रखो, बट पास्ट में जो भी संत हुए हैं उससे मेरे को टैली मत करो। मैं अभी लाइव हूं, और मैं जो बता रहा हूं वो स्ट्रेट है, तुरंत है और तत्क्षण है। हाँ। मैं हमेशा लाइव होता हूं, अभी होता हूं। किसने क्या कहा, किसने क्या कहा, वो मैं क्या बताऊं, मैं अपनी बात बता रहा हूं। हाँ। बहुत सारे प्रमाण पक्ष और विपक्ष में दिए जा सकते हैं, लेकिन प्रमाणों का क्या करोगे? मैं स्वयं तो स्वतः प्रमाणित हूं ना। अब एक बात बताओ, परमात्मा या सदगुरु या कोई भी किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? आप ही को तो मिलेगा ना। तो इम्पोर्टेंट कौन हुआ, आपकी परमात्मा? आप ही हुए ना। 10,000 साल बाद भी मिलेगा या कुछ करके भी मिलेगा, तो किसको मिलेगा? तो इम्पोर्टेंट आप हुए ना। तो जो परमात्मा को रिसीव कर लेगा वो असली परमात्मा है ना। जो परमात्मा को जिसने रिसीव कर लिया, बहुत बढ़िया, तो वो तो आप ही हो। जो भी घटना घटेगी भाई तुम ही को तो घटेगी ना। जो बुद्धत्व की घटना को रिसीव कर ले रहा है या कैवल्य की घटना को रिसीव कर ले रहा है, या जो भी बोल लो उसको, निर्वाण बोल लो, ये सब शब्द हैं। जो सबको रिसीव कर ले रहा है वो इंपॉर्टेंट है ना। और जो इन सबको रिसीव कर ले रहा है वो सुप्रीम हुआ ना। और वो तो भैया आप ही हो। वाह 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 वाह। हाँ, असली कैवल्य, असली निर्वाणा, असली परमात्मा, असली सत्य तो आप ही हो बस। क्योंकि जो होना है आप ही को होगा। जो भी घटना है, समाधि लगनी है आप ही को लगेगी, भगवान मिलना है आप ही को मिलेगा, तो आप इंपॉर्टेंट हो ना। कितनी सिंपल बात है, कोई बताता ही नहीं है। कितना सहज सिंपल है। कोई मित्र कुछ कह रहे थे। अरे अपनी कद्र करो। हाँ, बस आपने अपनी कद्र नहीं की है, पुराने संतों की है, भगवानों की है, अच्छी बात है, करना चाहिए, बट अपनी भी कद्र करो। क्या पता वो परमात्मा तुम ही हो।
और 10,000 साल बाद या 10 करोड़ जन्म के बाद आप यही पाओगे कि वो परमात्मा, वो अस्तित्व केवल तुम ही हो, केवल तुम ही। यस। हाँ जी, कोई कुछ कह रहे हैं, बताइए। जी। एक मिनट, एक मिनट, आप कार चला रहे हैं क्या? हाँ, ठीक है, हाँ बताइए। हम्म। हम्म। ओके ओके ओके। हाँ रुको, आपका नाम क्या है? प्र... हाँ हाँ, प्रतीक जी। हाँ, तो ये प्रयास का फल नहीं है, प्रसाद है ये, है ना? तो हम सोचते हैं प्रयास से होगा, ये प्रसाद है। जैसा आपको अपनी यंग एज में हुआ, वो प्रसाद उतरा था, है ना? अब उस प्रसाद को आपने प्रयास बना के खराब किया। हाँ, तो ये प्रसाद है। जैसे ना, जैसे मॉर्निंग में एक फूल खिलता है उसे सहज में, वो अपने आप खिलता है, वो ऐसे प्रैक्टिस नहीं करता खिलने की, है ना? सूर्य अपने आप प्रकट होता है सहज में मॉर्निंग में, सितारे अपने आप आते हैं रात्रि में, या वहीं होते हैं, जो भी बोल लो, ये सब सहज में है, ये प्रयास रहित है। आपको जीवन मिला, एक सरप्राइज जीवन का, ये सब प्रयास रहित है। तो जो प्रयास रहित है उसको हम प्रयास से पाना चाहते हैं, इसलिए वो छिटक छिटक जाता है। हाँ।
प्रसाद एक अलग दुनिया है ना, प्रयास एक अलग दुनिया है। अब आप अपनी लाइफ में देखोगे ना तो हर चीज एक प्रसाद है। आप देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, जीवन, ये सब एक प्रसाद है ना। आप में बोध है, होश है, कॉन्शसनेस है, ये सब प्रसाद है। ये किसी प्रयास से आपको नहीं मिला है। मतलब इन चमड़ी से देख पाना, ये चमड़ी है ना, और क्या है, आंख, इससे आप देख पा रहे हो। ये कोई प्रयास से नहीं देख रहे हो आप, ये प्रसाद है। इस जीवंतता का अनुभव कर रहे हो भीतर बाहर, ये सब प्रसाद है। तो परमात्मा के मंदिर में प्रसाद सबको मिलता है, इसलिए निश्चिंत रहना चाहिए। और प्रसाद उसी को मिलता है जो प्रसाद की तरह ग्रहण करता है, जो जोड़ जबरदस्ती नहीं करता परमात्मा से। हम सब जबरदस्ती करते हैं अपने विचारों से कि विचार रुक जाए, भाव रुक जाए, मेरा शरीर मुक्त हो जाए, अभी ये जबरदस्ती है ना। जबरदस्ती कहीं पे भी काम नहीं आएगी। अटैक नहीं कर सकते आप। आप खाली रहो अपनी धारणाओं से, अपनी मान्यताओं से, एकदम रिक्त रहो, खाली रहो, और परमात्मा का प्रसाद अभी उतर जाएगा। आप बस खाली रहो एकदम। पुरानी धारणाएं हटा दो, पुरानी मान्यताएं हटा दो, जो भी पढ़े लिखे हो जला दो उसको, तुरंत जला देना, लेट नहीं करना। क्योंकि हम छोटी छोटी चीजों का त्याग कर देते हैं, लेकिन अपनी मान्यताओं का, धारणाओं का त्याग कभी नहीं करते। उसका त्याग असली है। और बड़ा घर गृहस्थी छोड़ के घूमते रहते हैं जंगल। तो ये सब का त्याग कर दो, एकदम रिक्त हो जाओ, खाली, फ्री एकदम। तुरंत उतरता है वो, प्रसाद की तरह उतर जाता है। और उतरना बोलना भी एक गलत वर्ड है, वो आपके होने में उसका बोध होने लगता है। हाँ, तुरंत उसका बोध होने लगेगा। वो आप धारणाओं के कारण ना, आप उसको ढक दियो, मान्यताओं के कारण। ये सब धारणाएं हैं और कुछ भी नहीं है। शांति धारणा नहीं है, है ना। वो तो आपके होने का एहसास है, साइलेंस। अभी बता रहा हूं ना, मैं अभी की बात कर रहा हूं कि अभी सारी धारणाएं हटाओ, अपने पास्ट को भी हटा दो, जो अनुभव हुआ उसको भी हटा दो। अनुभव जिसने किया उसमें आ जाओ।
अनुभव करता, जिसने शांति का अनुभव किया, अच्छे अनुभव किए जीवन में, बुरे अनुभव किए। अनुभव करने वाला, सामने परमात्मा भी आ जाए तो उसका भी अनुभव करने वाला कोई होगा ना, तभी तो आप कहोगे ना ये परमात्मा है, या ये मोक्ष है, ये या कैवल्य है, उसका भी तो आप अनुभव करोगे ना। या जो भी एक्सट्रीम है, तो अनुभव करने वाला, उसमें अभी आ जाओ। अनुभव करने वाला कौन है? अरे कौन है? अरे मैं हूं। तो जो सबका अनुभव कर लेता है, सर्व का, दुनिया का, परमात्मा का, शांति का, प्रेम का, आनंद का, जो सबका अनुभव कर लेता है, अनुभव करता, तो अनुभव करता में आ जाओ। वो अनुभव करता कौन है? मैं हूं। तो मैं कैसा लगता है? बस बस वहां समाधान है, वहां कोई सवाल खड़े नहीं करना, वहां साइलेंस हो जाओ। वो समाधान है, समाधि है। और वो आप स्वयं हो। वहां सहज समाधि लगी ही हुई है। लागी समाधि अखंड अपारा। वो बात करने से, देखने से वो समाधि टूटती नहीं है। सदा स्थिर है आपका होना, सदा शांत, निरंतर शांत। समाधान ही समाधान। अब देखो, आप समाधान का, शांति का, सबका अनुभव कर रहे हो, तृप्ति का। लेकिन इन सब का भी जो अनुभव करने वाला है, मैं स्वयं, वो इंपॉर्टेंट है। और वो आप पहले से हो। वो आप पहले से हो। सदा से। तो अपनी महत्ता को पहचानो। इवन अनुभवों के पीछे भी मत भगो। यू आर द सेंटर ना। सारे अनुभवों का स्रोत तो आप ही हो। कोई भी अनुभव है या होता है या होगा, उसका सेंटर तो आप हो ना। चाहे वो परमात्मा का अनुभव हो, बुद्धत्व का हो, मोक्ष का हो, या अनुभव के परे का अनुभव हो, या अनुभव कर्ता का अनुभव हो, उसका केंद्र तो आप ही हो।
मैं हूं। अरे वहां सवाल आएगा ही नहीं, वहां तृप्त हो जाओ बस, अपने आप में संतुष्ट हो जाओ। हाँ, वहां तो ब्रेन ही आउट हो जाता है ना, मन बुद्धि ही गायब हो जाते हैं। मन बुद्धि ही नहीं है तो सवाल कहां से उठेगा। बस अपने आप में तृप्त, मस्त। क्या बोल रहा है? वो आप आ सकते हैं यहाँ, यहाँ के कांटेक्ट नंबर हैं, उनसे आप संपर्क करें। यहाँ सत्संग निरंतर चलता रहता है। 1 जून से स्टार्ट हो जाएगा नॉन स्टॉप, जिसको जब आना है आ सकता है ना। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम। बस अपने आप पे निष्ठा रखो, सारे अनुभव आप ही को तो होते हैं। तो आप इंपॉर्टेंट हो ना, सारी घटनाएं आप ही को घटती है। तो घटनाओं के पीछे मत भागो, अनुभवों के पीछे मत भागो। जो भी होगा मैं आप ही को होगा ना, तो ये हो जाए वो हो जाए के चक्कर में क्यों पड़ते हो? आप इंपॉर्टेंट हो ना। मतलब नहीं समझे आप? यानी मैं क्या बता रहा हूं, जो भी होगा, चलो होगा के सेंस से भी लो, वो आपकी ओर खींचा चला आएगा, आप ही को होगा ना। जो भी घटेगा आप ही को घटेगा ना। तो आप इंपॉर्टेंट हो ना, क्यों घटनाओं के पीछे जाते हो, अनुभवों के पीछे जाते हो? हाँ, परमात्मा भी मिलेगा तो आप ही को मिलेगा ना, या अस्तित्व भी मिलेगा तो आप ही को मिलेगा। तो आप इंपॉर्टेंट हो ना। तो अपने में रहो, इनको खुद से आने दो। आप इनके पीछे बेवजह घूमते रहते हो, अपने में रहो तो सब कुछ आप में समाहित हो जाता है। अपने से निकल के ही पूछोगे जो पूछोगे। वापिस दे दो माइक। हाँ, असल में आप तृप्त होना ही नहीं चाहते। मैं सेंटर बता दिया, वहां अभी तृप्त हो जाओ ना। क्या करना है? प्रश्न उत्तर खुजली है केवल वो बौद्धिक। उत्तर से फिर 100 प्रश्न आ जाते हैं, फिर 100 उत्तर, फिर 100 प्रश्न, है ना। अपने को प्रश्न उत्तरों में जाना है या समाधान में जाना है? समाधान में। और समाधान तो मैं स्वयं हूं। कितना सरल है।
कितना सहज सरल है। प्रेम प्रणाम गुरु जी। प्रेम प्रणाम। गुरु जी, एक शंका है मन में। हम्म। हम मान लेते हैं कि मैं हूँ, बाकी सब ब्रह्म है, और लेकिन बाहर की जो एक्टिविटीज होती है हमको वो प्रभावित करती रहती हैं। जैसे सरकार कोई भी कानून बना दिया, अभी जो किसान है वो भी सड़कों पे है। मुझे भी गेहूं और डाल के आने थे मंडी में, कल भी चक्का जाम था। तो कर्म ना करना भी तो एक डिसीजन ही है, कर्म है। और खुद में सेटिस्फाई रहना कि नहीं बाकी सब भ्रम है। तो क्या भ्रम है और क्या रियलिटी, ये कैसे पता चले? नहीं, जो भी आपका कर्म क्षेत्र है, उसमें जो भी आपका रोल है वो आप अदा करो ना। उससे आत्मा का कोई मतलब ही नहीं है ना। मैं कोई गलत कार्य करने को नहीं बोल रहा हूं आपको, है ना। जो भी आप कर्म कर रहे हो वो नीति पूर्वक धर्म पूर्वक करो। कर्म और व्यवहार कभी भी बाधा नहीं बनते। इस चीज को हमेशा आप याद रखो। जो भी आपके कर्म है उसको नीति पूर्वक धर्म पूर्वक करो, वो कभी भी बाधा नहीं बनते। हाँ, बन ही नहीं सकते। और बाहर की लाइफ में आपको लगेगा कभी सही हो रहा है, कभी गलत हो रहा है, कभी ये ठीक नहीं हो रहा है, कभी वो ठीक नहीं हो रहा है। ये संसार का नेचर है। संसार का मतलब ही है कि यहाँ कभी भी सब चीजें ठीक नहीं रहेंगी। हमेशा कुछ गड़बड़ रहेगा, क्योंकि यहाँ कुछ गड़बड़ को मिलाया गया है ताकि आपको बीच बीच में गड़बड़ लगती रहे। तभी तो अपने भीतर जाओगे, प्रभु को तलाशोगे। बाहर सब ओके हो जाएगा तो कैसे तलाशोगे, है ना। तो संसार का नेचर है, यहाँ सब गड़बड़ रहेगी ही रहेगी। सब अभी ये ठीक हो जाएगा जो भी आप बोल रहे हो, तो फिर दूसरी गड़बड़ शुरू हो जाएगी। कभी घर की, कभी दुनिया की, कभी शरीर में ही प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ न कुछ चलता ही रहेगा, इसी का नाम संसार है। और जहां कभी भी गड़बड़ होती ही नहीं, उसी का नाम मैं आत्मा भगवान है, और वही आप हो। इसलिए मस्त रहो। ठीक है। ठीक है गुरु जी। गुरुदेव प्रणाम। हाँ, प्रणाम जी। प्रणाम गुरुदेव, आलोक बोल रहा हूँ। हाँ जी, क्या जी, हाल है। एकदम मस्त गुरु जी। अरे मस्त रहा आपसे, करो यार। जी जी, आपसे शेयर करना था कुछ। हाँ, जी, बताइए। अभी 28 मार्च को जब मैं वापस आया सत्संग मुरमुरा प्रोग्राम देना। से, हम्म। जी, तो उसके बाद में भी कुछ छोटे छोटे प्रश्न जो है दिमाग में उठा करते थे। अभी पिछले 15 दिनों से हम्म। गुरुदेव कुछ भी प्रश्न नहीं बचे अब। हम्म। सारे प्रश्न डिसॉल्व हो गए। और जिसको आप हमेशा बोलते हैं मैं में जीना, अब बस वही चल रहा है।
24 घंटे। अब बढ़िया है, मस्त है एकदम। कोई प्रश्न नहीं है गुरुदेव। आता हम्म। भी नहीं, आता है तो खुद ही मर जाता है। मन मन बुद्धि का कोई अस्तित्व लगता भी है और नहीं भी लगता हो गया है। हम्म, और नहीं आपका एक बहुत अच्छा। गुरुदेव 24 मिनट का एक वीडियो सत्संग है, जिसमें जब मैं भी था उस समय, पहले वाले प्रोग्राम में जब मैं आया था, तो एक 24 मिनट का वीडियो सत्संग है जिसमें वो बाहर लाउड स्पीकर की आवाज चल रही थी, वहां से आपने चालू किया कि जिसको शांति नहीं मिलती उसको शांति की कीमत होती है। और हम्म। उसमें गुरुदेव, उसमें आपके 2 सेंटेंस है वो दिमाग में ऐसे घुस गए हैं कि बस उसी में जी रहा हूँ। आप बोलते हैं कि अरे ये धरती आकाश ये रूम की मौजूदगी नहीं है, ये मेरी मौजूदगी है। आप हाँ। गलत देख रहे हो, ये हम्म। मेरी मौजूदगी है। और फिर आखिरी में प्रेम प्रणाम बोलते हैं आप, और उसके बाद में फिर से ये वाक्य दोहराते हैं कि ये किसी की मौजूदगी नहीं है, ये मेरी मौजूदगी है। हम्म। बस गुरुदेव, वही चीज 24 घंटे दिन रात हम्म। चल रही है, और वही चल रही है, कुछ नहीं हो नहीं रहा हो। तो वो सत्य है ना। अभी आप जी। देखो कौन मौजूद है, मैं ही तो मौजूद हूँ यार। ये शरीर मन थोड़ी ना मौजूद है, ये धरती आकाश थोड़ी ना मौजूद है। मैं ही मौजूद हूँ बस। और सदा से मैं ही मौजूद हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी स्थिति है ना। अब स्थिति बोलना भी ठीक नहीं है, तो मैं ही हूँ, है ना। हाँ, बहुत बढ़िया। आपका नाम भूल जाता हूं मैं, क्या है? आलोक, आलोक, हम्म। आलोक, आलोक गुरु जी। आरव। आलोक, आलोक, आलोक। आलोक। जी, जी। यस। हाँ, स्पीकर इसका बड़ा विचित्र है, वॉइस मेरे को प्रॉपर नहीं आती। ओके आलोक जी। बस आपका आशीर्वाद बना रहे गुरुदेव। कुछ नहीं चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। कोई उत्तर नहीं चाहिए, कोई प्रश्न नहीं है, कुछ नहीं है, बस आपको देखता रहता हूँ, मजा आता रहता है, सुनता रहता हूँ, बस। अच्छा। कुछ नहीं है। बहुत धन्यवाद। सुंदर। बहुत बहुत प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम जी। तो मेरे को एक मित्र बोले कि बुद्धा फिर एक नए ढंग से आएंगे, तब बुद्धत्व होगा, लोगों को उसके पहले नहीं होगा। एक पूरा पैटर्न बताया उन्होंने। फिर इस काल में ऐसे ऐसे इतने वर्ष बाद फिर आप जैसे बताए कि जैनिज्म में ये तीर्थंकर ऐसे होंगे, फिर वो आके वो करेंगे तभी हो सकेगा, वो कहीं ले जाएंगे, नहीं तो नहीं होगा, है ना। तो आपको नहीं लगता ये बुद्धा ने नहीं कहा है या महावीरा ने नहीं कहा है? ये ऐड है, ऐड, है ना। ये सब ऐड है। जो परमात्मा या जो भी कैवल्य है, निर्वाणा है, इतना सता के मिलता हो तो मेरे को तो वो चाहिए ही नहीं।
तुम रखो अपना तुम्हारे पास। परमात्मा टॉर्चर करेगा क्या आपको? वो तो दयालु है, कृपालु है, अस्तित्व प्रेम पूर्ण है आपके प्रति। वो आपको ऐसा टॉर्चर करेगा इतने जन्मों का, और 2500 साल बाद तक टॉर्चर करता रहेगा? ये सब भ्रम है और कुछ नहीं, टोटली भ्रम है। तो ये धारणाएं हटानी, ये भ्रम कभी अपने पे मत लादना, आपके लिए सबसे बड़ा घातक है। इससे इनसे बेहतर तो कबीर साहब बोलते हैं कि खोजी होए तो तुरंत मिले हूं, पल भर की तलाश में। पल भर भी बहुत बड़ा समय है, आखिर है तो समय। अरे मैं हूं, इसको खोजना क्या है, जानना क्या है, समझना क्या है? मैं हूं ना, प्रत्यक्ष। इसमें होना भी क्या है? मैं मौजूद हूं ना भी, और कौन मौजूद है? देखो अभी आपकी बॉडी मौजूद है क्या? मन मौजूद है क्या? मैं मौजूद हूं। अरे धरती आकाश भी मौजूद नहीं है, मैं मौजूद हूं, केवल मैं। इसमें कौन सा समय लगना है? समय का क्षेत्र माया का है, भगवान का नहीं है ना? मैं में समय लगता ही नहीं, प्रत्यक्ष हूं मैं, बस एकदम प्रत्यक्ष। हाँ जी। हाँ, क्या हाल है मलंग जी? इतना दूर क्यों बैठे हो यार, पास आओ। प्रणाम। और हम इतने स्टूपिड हैं, नॉनसेंस हैं, मूर्ख हैं, मूढ़ हैं, घोर अज्ञानी हैं, अल्प बुद्धि है, खल है। सब समझ ही लेना कि हम अपने स्वयं को, मैं को, जो देह मन नहीं है, उसको छोटा कर देते हैं और बुद्धत्व को बड़ा कर देते हैं, और वो बुद्धत्व मिलेगा आप ही को, मैं को। अपने मैं को छोटा कर देते हैं, परमात्मा को बड़ा कर देते हैं, किसी घटना को बड़ा कर देते हैं,
और वो घटना घटेगी आप ही को। तो जो बुद्धत्व, जो कैवल्य, निर्वाण या परमात्मा आपको घटेगा, जिसको आपको रिसीव होगा, वो पात्र बड़ा है ना, वो पात्र बड़ा है तभी तो उनमें ये सब रिसीव होगा। वो पात्र आप ही हो। अब ये पहली बात, यहां हर कोई फंसता है, मैं जड़ी काट दे रहा हूं। हाँ। दूसरी बात, ये सब उस पात्र में पहले से समाये हुए हैं, मैं में। ये बुद्धत्व, ये परमात्मा, ये अस्तित्व, ये जो कुछ भी सुने हो आज तक, सारे संत, सारे परमात्मा, ये मैं में, इस पात्र में ऑलरेडी समाये हुए हैं। ये कोई घटना नहीं है जो आके घटेगी। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। अब मैं से भिन्न कुछ भी नहीं तो सब समाया ही हुआ है मैं में। न परमात्मा भिन्न है, न अस्तित्व, न कैवल्य, न मोक्ष, न महावीर भिन्न है, न बुद्ध। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। न कोई बुद्धत्व, न कोई शांति, न कोई आनंद। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। चैप्टर क्लोज। भिन्न मानते हो तो तलाश जारी हो जाएगी, भुगतो, सड़ो, मरो, उसके जिम्मेदार आप खुद हो। अस्तित्व को अपने से अलग मान रहे हो, तभी तो अस्तित्व खोज रहे हो। अलग मानो ही मत। परमात्मा को अलग मान के ही तो उसकी याद करते हो या उसको खोजते हो। अलग मानो ही मत ना यार, और अलग है ही नहीं। मैं के पात्र में ये सब इंक्लूड है। सब का सब, जो भी आप एक्सट्रीम चाहते हो वो भी। तो परमात्मा को अपने से अलग न मानने पर, बुद्धत्व को अपने से अलग न मानने पर, केवली पद या जो भी पद है उसको अपने से अलग न मानने पर भी क्या अलग लगता है? परमात्मा को अलग मानने पर ही परमात्मा अलग लगता है। याद रखना मेरी बात को। अलग मानना ही अलग कर देना है। फिर भी हालांकि अलग नहीं होता, लेकिन अलग न मानने पर इस अस्तित्व को, परमात्मा को अलग न मानने पर, खुद से अलग न मानने पर क्या अलग लगता है? नहीं लगता है, क्योंकि अलग है ही नहीं। तो अलग बस मत मानो, अलग लगना खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, खोज समाप्त हो जाएगी। अस्तित्व को अलग मानना बस बंद कर दो, उसी समय
पूर्णाहुति, संपूर्ण उसी क्षण हो जाओगे आप। और किसी को भी अपने से अलग मत मानो। जो भी आपके पुराने भी संत हैं, मास्टर्स हैं, अवतार हैं, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। राम कृष्ण शिव, अभी तो हम बुद्ध महावीर और राम कृष्ण इनकी बात करते हैं ना। अरे राम कृष्ण शिव भी आपसे अलग नहीं, दुर्गा भी आपसे अलग नहीं। इनको भी अलग मत मानो। क्या ये अलग लगते हैं क्या? ये सब आपकी आत्मा है। अलग मानना ही, जिस क्षण आपने अलग माना उसी क्षण आपने अपने खाते में करोड़ों जन्म लिख दिए। खत्म बात। उसी क्षण फिर आप भूल जाओ, और करोड़ों जन्म बाद भी इसी पॉइंट में आओगे कि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। तो क्यों इतना टाइम वेस्ट करते हो? अभी आ जाओ। अलग बस मत मानो, और अलग है ही नहीं। अलग है ही नहीं। ये धरती, ये आकाश, ये चराचर, ये अज्ञात, ये अव्यक्त, ये परमात्मा, ये अस्तित्व मैं से, मुझसे अलग है ही नहीं, हो सकता ही नहीं। यहां बीच में ऐसे कोई बाउंड्री है ही नहीं कहीं पे, केवल मानी हुई बाउंड्रीज है। ये अपार अस्तित्व मैं ही हूं, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। तो अलग मानने पर ही ये सब अलग लगेंगे। अलग नहीं मानोगे तो अलग लगेंगे ही नहीं यार। प्रैक्टिकल जी के देख लो। ये आपको एक पावर दिया गया है, आपकी स्वतंत्रता आपको दी गई है कि तू अगर अलग मान के भी जीना चाहता है तो जी ले, एक जीव रूप में भी जीना चाहता है तो जी ले। ये फ्रीडम है। और तू अस्तित्व होके जीना चाहता है तो अलग मत मान और वो जी ले। तो तू अलग मत मान और जी ले, अभी के अभी। ये है सॉलिड रिदम, है ना। बस इसी में जियो अभी सब। वो उसको चाय बोल के आओ तो आप, जो हमारे, है ना। हाँ शेफ, आधा कप शक्कर कम। हाँ अलग नहीं मानो, बात खत्म है। आप आए, ये बात सुने, खत्म हो गई ना बात। यार ऐसे होती है जिंदगी, ये होता है प्रसाद।
ये होता है प्रसाद। आप तो रैंडम आए हो यहाँ, आप ऐसा सत्संग के लिए भी नहीं आए थे, ऐसे ही रायपुर आ गए तो आ गए। यही आए थे, मगर भरोसा नहीं था कि मिलेगा वो तो ये प्रसाद फिर भी मिला ना, इसको बोलते हैं प्रसाद। तो कोई आरती करता है, पूजा हवन करता है, उसको लास्ट में मिलता है। कोई लास्ट में आ जाता है, उसको भी मिल जाता है। कोई प्लान नहीं रहता किसी का, चलते फिरते आ गया है, ले प्रसाद है, तू भी रख यार। तो ये प्रसाद होता है। हाँ, तो टू द पॉइंट। अरे प्रसाद भी आपसे अलग नहीं है। जब परमात्मा भी आपसे अलग नहीं है तो प्रसाद आपसे क्यों अलग होगा? मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। अरे पूरा मामला क्या है, जब अलग मानने से ही अलग लगता है, अलग न मानने से अलग लगता ही नहीं है। ये तो मास्टर की है ना। अब इस आकाश को अलग क्यों मानते हो अपने से, इस धरती को, इस अस्तित्व को? मत मानो, तत्क्षण आपका विराट स्वरूप प्रकट हो जाएगा। तत्क्षण प्रकट हो जाएगा, इन द सेंस वो है ही प्रकट। अलग मानने के कारण आपका विराट स्वरूप ये केवल बॉडी दिख रहा है। अलग मत मानो, ये सब कुछ आपका विराट स्वरूप है, सब कुछ। जब आप लोग गीता में कृष्ण का वो वीडियो देखे विराट स्वरूप, अरे ये आपका विराट स्वरूप है, इसको कब देखोगे? और कितना इजी है। ये पूरा अस्तित्व आपका विराट स्वरूप, पूरा। और प्रत्यक्ष देख लो, अलग बस मत मानो। तुरंत एहसास हो जाएगा। तो खोजी होए तो तुरंत मिले हों, पल भर की तलाश में। अब तो तलाश भी नहीं की अपन, और मैं तो प्रगट ही हूं। हाँ, अब बताओ। अब किसी के अंदर कोई प्रश्न या कोई ख्याल आ रहा है तो वो अलग मान के ही आ रहा है। और अलग मानो ही मत, कुछ भी, किसी को भी, पूरे अस्तित्व को भी, मामला खत्म। अब इसके लिए क्या साधना करोगे? पागल हो क्या साधना करोगे? ये आत्मवान का सत्संग है भाई, ये किसी आचार्य का सत्संग नहीं है, आचार्य श्रेणी नहीं है ये। आचार्य श्रेणी यानी वो ध्यान साधना है। ये अद्भुत श्रेणी है। हाँ, एकदम तत्क्षण है। हाँ देखो, अलग मत मानो। और आपकी बाउंड्री कहाँ है ये बताओ मेरे को।
कहाँ है आपकी बाउंड्री? अरे अलग मानना ही आपकी बाउंड्री है। अलग न मानना, आप बाउंड्री लेस हो गए। अनंत भी अब बच्चा है आपके सामने, अज्ञात भी, अव्यक्त भी, अस्तित्व भी, क्योंकि आपसे अलग है ही नहीं ना। अब कितना प्रत्यक्ष है देखो। वो विराट विराट करते रहते, तो सहज में आप विराट हो। अब ये दिमागी तो है नहीं, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कितना प्रत्यक्ष है। दिमागी तो आप पहले जी रहे थे खुद को पैक करके, केवल बॉडी में, जीव में। ये तो यार खाते पीते बात क्लियर हो जाती है। हाँ, इसके लिए आप लोग साधना करते हो। टाइम पास है ये सब साधनाएं। क्या है? टाइम पास। सारी साधनाएं किस लिए? परमात्मा को पाने के लिए। तो आप परमात्मा को अलग मान के ही तो साधना कर रहे हो। नाम स्मरण करते हो, परमात्मा को खुद से अलग मान के करते हो ना, कि परमात्मा आपसे अलग है, तभी तो उसका नाम लोगे। और अलग है ही नहीं तो यार सोचो। और अलग है ही नहीं, याद रखना, अलग है ही नहीं। अलग केवल आपकी मान्यता है, रियल में अलग है ही नहीं। हाँ जी, है कोई लेवन आ रहा? चेंज करो यार इन लोग को, ये लोग समाधि लगा लेते हैं। हम्म। मतलब हम क्या किए जिंदगी भर मालूम? देखो, डंडा दो। डंडे से लकड़ी को अलग करने का प्रयास किए। जिंदगी भर यही प्रयास किए, अपने आप को अस्तित्व से अलग करने का प्रयास। मैं अलग, वो अलग, फिर ध्यान, फिर साधना, फिर ये, फिर ये ज्ञान सीखो, वो ज्ञान सीखो। अरे ज्ञान तुमसे अलग कहाँ है?
तुम्हारा होना ही तो ज्ञान है, इसलिए हर चीज को जानते हो सहज में। फिर प्रेम मार्ग, भक्ति मार्ग, अरे प्रेम तुमसे अलग कहाँ है, तुम स्वयं प्रेम हो, इसलिए तो तुमसे इतना प्रेम उमड़ता है, आता है सबके लिए। हम केवल हर चीज को अलग कर दिए, अलग यानी सबसे खतरनाक किया गया है आपके साथ। शाम दाम दंड भेद, सबसे खतरनाक चीज होती है फोर्थ, द भेद। परमात्मा और आपके बीच ही भेद पैदा कर दिया गया। अब आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप अपंग हो गए। अस्तित्व और आपके प्रति ही भेद पैदा कर दिया गया। और अब क्या कहा गया, अब तुम अस्तित्व को प्रेम करो। अब अस्तित्व को खोजो, अस्तित्व को जानो, परमात्मा को जानो, मिलेगा जन्मों के बाद। कितना खतरनाक हुआ है आपके साथ, आपको पता है? इतना भयंकर भेद। और कई जन्म के बाद या करोड़ों जन्म के बाद भी आपको केवल यही पता चलता है कि परमात्मा आपसे अलग ही नहीं था, कैवल्य आपसे अलग ही नहीं था। जो भी बोल लो, नारायण बोल लो, शिव बोल लो, वो आपसे अलग ही नहीं था। हम्म। प्रेम प्रणाम प्रभु जी। हाँ, प्रेम प्रणाम। जी हम ही इतना दिन से आपसे बात करने के लिए ललायित थी। हाँ जी। एक बार आपसे बात हुआ था मेरा, बहुत दिन, 1.25 घंटा बात किए थे एक ही बार। हाँ जी। हाँ, तो तो अभी प्रभु जिस जी। पॉइंट को हम बता रहे हैं, जी। अभी जिस पॉइंट को हम बता रहे हैं उसमें जी। डूबो आप। फिर आपको साक्षी का ध्यान कराया जाता है, विटनेस, दृष्टा, कि मैं, ये भी मैं नहीं हूं, ये भी मैं नहीं हूं, ये भी मैं नहीं हूं। अरे ये भी तू नहीं है तो बोल क्यों रहा है ये भी तू नहीं है? तेरा बोलना ही बता रहा है कि ये सब कुछ तू है। हाँ, ये और बात कि इन सबसे परे भी तू है। ये भी मैं नहीं हूं, ये भी मैं नहीं हूं, ये भी मैं नहीं हूं। स्टॉप करो।
अभी आप शांत रहो। हाँ, अभी हम जो बता रहे हैं उसको ग्रहण करो। तो पूरी कहानी होती है अलग मान के। पूरी कहानी शुरू हो जाती है अंतहीन कहानी, केवल इतनी सी बात से। आपने अलग मान लिया, जो अलग था नहीं उसी को अलग मान लिया, और अब उसका भयंकर परिणाम है ये सब। ये ध्यान, ये साधनाएं, ये जप तप, ये पीड़ाएं, ये तड़पना और ये बेचैन होना, और अंतहीन फाइट है ये। अब आप फाइट ही तो करोगे ना अस्तित्व से जब अलग मान लिए तो। अब प्रेम कैसे करोगे? प्रेम तो केवल शब्द हो गया ना। अब इतना अलग मान लिए तो अब फाइट ही तो कर रहे हो आप। फिर अपनी बॉडी को सिक्योर कर रहे हो, सुरक्षा खेल रहे हो। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी, ये क्या है? ठीक है, ये सब करो शारीरिक तल पे, वहां तक ठीक है, लेकिन पहला प्रथम अपना बोध, है ना, आत्मबोध कि मैं से भिन्न कुछ है ही नहीं। अब आत्मा और परमात्मा को भी लोग अलग कर डाले, ये हालत है। इनमें भी कई शास्त्र बना डाले, आत्मा में ये होता है, परमात्मा में ये होता है, उसमें ये होता है, उसमें ये होता है। अब गई भैंस पानी में। फिर गुरु को आप अलग कर डाले, संत अलग, सदगुरु अलग, गुरु अलग, है ना। अब जो गुरु आपसे अलग है वो आपको क्या दे पाएगा यार? वो तो अपना गुरु बन के बैठा रहेगा, तुम सेवा करते रहो उसकी, है ना। पैर दबाते रहो और खिलाते पिलाते रहो, वो तुमको शिष्य बनाए रखेगा। सब धोखाधड़ी। गुरु कैसे आपसे अलग हो जाएगा? इसलिए गुरु को बहुत फ्रेंडली होना चाहिए, है ना, मित्रवत होना चाहिए, आपके जैसा होना चाहिए, सिंपल, आपके जैसा उठे बैठे खाए पिए रहे मस्त एकदम से, ताम झाम नहीं होना चाहिए। वो बड़ा ताम झाम वाली ड्रेस पहन के आएगा, थोड़ा से सेट करेगा, ऊपर कुछ पहना रहेगा, ये क्या है? ऐसा थोड़ी ना होता है गुरु यार। ये तो उसने दरार पैदा कर दी आप में और खुद में, है ना। क्योंकि शिष्य तो बाहरी चीजें ही पहले देखता है ना, उसी से आकर्षित होता है। उसको क्या मालूम कि असली चीज क्या है? मैं जैसे मेरे गुरु ओशो रहे, वो प्रथम गुरु वही रहे, तो मैं देखता था यार ये, मैं तो ये हो ही नहीं सकता कभी। वो इतने तामझाम में रहते थे, उनके अपने कारण थे तामझाम में रहने के, कि ये फिर तामझाम पे रॉल्स रॉयस में आना, और फिर वॉचेस इतनी महंगी, फिर वो पहनते थे, ड्रेसअप उनका, और फिर उनका बोलना भी एकदम सेटल, जैसे कोई एक्यूरेट एआई बोल रहा है, एकदम ऐसे हाथ और वो सब।
तो मैं बचपन में सोचता था यार ये तो असंभव है, अपने बस की बात नहीं है। ऐसा मेरे को एक सेंस आता था कि यार नहीं है यार, पॉसिबल ही नहीं है। तो गुरु को साधारण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एकदम मस्त फकीर, साधारण, सिंपल, आपके जैसा, आपके साथ उठे बैठे बैठे मस्त। आपको भी पता ना चले ये गुरु है। तब वो आपकी हेल्प कर सकता है। ये मैं गुरु के साइड से बोल रहा हूं। आपके साइड से गुरु के प्रति नारायण दृष्टि होनी चाहिए, वो भी एक सत्य है। तब वो मैचिंग होती है और वो बात चली जाती है, एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन पैदा होता है। तो इतनी दूरियां पैदा कर दी गई परमात्मा और आप में, गुरु और आप में। फिर एक और संत की कैटेगरी डाल दी, संत और आप में। ऐसे कैटेगरी पे कैटेगरी कैटेगरी। फिर एक और तुरिया बना दिए, फिर तुरियातीत बना दिए, फिर उसके आगे बना दिए, ताकि तुम उलझे रहो, तुम बेवकूफ बने रहो। लेकिन कब तक चलेगा ये सब? कब तक आपको धोखा दिया जाए? क्या आपको लगता है मैं 100-200 साधनाएं नहीं बता सकता? यहां करोड़ों की भीड़ आ जाएगी, बता रहा हूं मैं, ये सब करवाऊंगा तो। लेकिन धोखा है वो आपके साथ, सरासर धोखा। मैं साधना नहीं, मैं सत्य बताऊंगा। हाँ, याद रखना। और सत्य यही है कि परमात्मा आपसे अलग है ही नहीं। ये पूरा एग्जिस्टेंस आपसे रत्ती भर अलग नहीं है। कोई भी गुरु आज तक पहले का या अभी जो भी है वो आपसे अलग है ही नहीं। राम कृष्ण शिव जो भी सुने हो ना, आपसे अलग कुछ भी नहीं है। तो बस अलग मत मानो, क्योंकि अलग मानना ही अलग है, और अलग न मानना एक हो जाना है, एक आकार हो जाना है। बस इतनी सी बात है, अलग न मानना, इस अस्तित्व से एकाकार हो जाना है। तो कुछ भी अपने से अलग मत मानो। ये आकाश, ये धरती, ये दुनिया, ये परमात्मा, ये अस्तित्व, ये सदगुरु, ये संत, अपने से, मैं से अलग कुछ है ही नहीं, मैं से भिन्न कुछ है ही नहीं। और मस्त रहो यार, एकदम मस्त, बेफिक्र। जब अस्तित्व आपसे अलग है ही नहीं तो क्या पाना है, किस चीज की चिंता? अस्तित्व आपका शरीर की भी टेक केयर कर लेगा, और आपकी आत्मा तो अस्तित्व है ही। जब परमात्मा प्रभु आपसे अलग नहीं है तो अब और क्या सोच रहे हो? नाचते क्यों नहीं हो? ये क्या शक्ल दिखा रहे हो मेरे को? हाँ, अभी भी अलग मान रहे हो क्या? अरे ये अकेला सत्संग पूरा पृथ्वी को बदल सकता है। हाँ, इसमें वो क्षमता है। तुमको सुनना बस है, इवन करना भी कुछ नहीं।
चैप्टर क्लोज, अज्ञानता का अंत। मेरा मुरमुरे दो यार, है वही तो। यही आत्मनिष्ठा है कि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। और कुछ भी नहीं। आह, पूरा चराचर मैं हूं, ये धरती आकाश मैं हूं, परमात्मा मैं हूं, बुद्धत्व मैं हूं, कैवल्य मैं हूं, राम कृष्ण शिव मैं हूं। और इन सब को मिला दो, सब मिला के भी मैं हूं, और इनसे भी परे हूं मैं। ये तो मैं हूं ही, और इनसे भी परे मैं हूं, क्योंकि परे भी मैं हूं, क्योंकि परे भी मुझसे भिन्न नहीं। और बहुत आनंद की ये बात है कि ऐसा सहज में है। ऐसा एकदम सहज में, प्रत्यक्ष। इसमें कुछ करना वरना नहीं है। अरे मेरे को ऐसा कोई बताने वाला नहीं था, तुम लोग को मैं बताने वाला, डायरेक्ट कॉन्फिडेंस दिला रहा हूं। मेरे को तो कोई ऐसे बता देता ना एक बार अपनी आत्मा से, एक बार में मेरी बात खत्म हो जाती। अब यहाँ मैं मौजूद हूँ, अब कई ओशो वाले आते हैं, ओशो को सुनते। अरे अब मैं मौजूद हूँ, क्या ओशो को सुन रहे हो यार तुम? जय कृष्ण मूर्ति पढ़ रहे हो, रमना पढ़ रहे हो, रामकृष्ण पढ़ रहे हो, वो मेरा पास्ट है सब। मैं मौजूद हूँ और तुम लोग सुन क्या रहे हो? स्ट्रेट हूं मैं, बुद्ध महावीर ये वो। अरे मैं अभी हूं मौजूद, तुम हो कहां? पुराना सुने समझे वो सब बढ़िया है, बहुत अच्छा किए, सबका सम्मान भी रखो, लेकिन अभी मैं मौजूद हूं। तो बस आपका धर्म है मेरे से जुड़े रहना सत्संग में, बाकी सब हटाओ।
देखो ना कितना प्रत्यक्ष हो गया है, कितना यार। लोग बोलते हैं हमको व्यापकता का अनुभव नहीं होता। अरे अलग मानेगा तो अनुभव कैसे होगा व्यापकता का? अपने से अलग मान ही मत इस व्यापकता को, कैसे अनुभव नहीं होगा? अपने से अलग मान ही मत इस अस्तित्व को, कैसे अनुभव नहीं होगा? एकदम क्लियर है। हम भाव करते हैं मैं व्यापक हूं, अनंत हूं, व्यापक हूं। वो भाव एक अलग चीज है, ये सत्य और गहरे होता है। ये स्ट्रेट है ना, अलग मानो ही मत, प्रत्यक्ष है। और एक बार बात क्लियर हो गई तो परमानेंट, अब आपको धोखा नहीं दिया जा सकता। ले लीजिए भाई। तो ठीक है, सभी को प्रेम प्रणाम।